वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र सिंह राठौर साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय किरोड़ीलाल जी मीणा साहब, आज की प्रेस वार्ता मुख्य रूप से राजस्थान में हो रहे बेतहाशा भ्रष्टाचार को लेकर आपके सामने मैं भी और राठौर साहब और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी विधानसभा में लगातार राठौर साहब इस विषय को उठाते रहे हैं और किरोड़ीलाल जी ने एक नहीं अनेक बार राजस्थान में भ्रष्टाचार और अन्य विषयों को लेकर कई आंदोलन किए हैं। राजस्थान सरकार की जो हालत है उसमें एक बात जरूर ध्यान में आती है, बर्बाद गुलिस्तान करने को जब एक ही उल्लू काफी था, हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार के मामले और अभी एक बहुत बड़ा इशू देश के इतिहास में पहला कोई मामला होगा जब किसी सरकारी कार्यालय में इतनी बड़ी रकम और सोने के बिस्किट मिले हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि दिखता कुछ और है कुछ और। ये आखिर कौन अधिकारी है जो सोना लेने के लिए मशहूर है और वो इतना चहेता क्यों है कि 2013 के बाद से हर निर्णय वो करता है, कराता है, और कौन उसको संरक्षण दे रहा है और उस संरक्षण के पीछे क्या खेल है। गांधीवादी कहने वाले अपने आप को सारे भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड राजस्थान में तोड़ दिए और हम विपक्ष के नाते तो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन इनके विधायक, मंत्री और इनके वरिष्ठ नेता एक नहीं अनेक बार भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगा चुके हैं कि चाहे यूडीएच हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे पीएचडी विभाग हो, चाहे खाद्यान्न विभाग हो, बच्चों का राशन तक खा गए। इस प्रकार के मामले भारतीय जनता पार्टी ने तो उठाए, लेकिन इनकी पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता, एक विधायक जी ने तो जब सीधा पत्र नहीं समझ में आया तो उल्टा पत्र ही लिखकर भेज दिया कि अब तो कुछ समझ में आएगा। आरसीए में जब सर्च टीम पहुंची उसके बाद 10 करोड़ की जीएसटी भरना, कोई ऐसा मामला नहीं। सड़क से लेकर आज पुलिस विभाग, उनका मंत्री कौन है। ऐसे अनेक विषयों पर भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में लगातार रीट के विषय को लेकर आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य जिन्होंने खराब किया, माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने इस विषय को उठाया और आप देखिए कि आरपीएससी के मेंबर इसमें गिरफ्तार होते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक मोहरा है। सारा विषय इस पर विस्तृत रूप से डॉक्टर साहब रखेंगे। मैं इतना जरूर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस सचिवालय में वो पैसा मिला है वो कौन देकर गया, क्यों जिम्मेदार अधिकारी को बचाया गया, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सिर्फ बोरे को उसमें सजा दी गई, लेकिन उसमें गुनाहगार ये मंत्रालय किसके पास है, कौन व्यक्ति है जिसको पैसा देने, जिसके लिए पैसा पड़ा हुआ था। इन सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगामी माह में 7 तारीख को जयपुर शहर जिला एक बड़ा प्रदर्शन उस सचिवालय तक हजारों की संख्या में लोग जाएंगे और इस सरकार से सवाल करेंगे, जवाब करेंगे कि वो पैसा कहां से आया था, किसको जाने वाला था और कौन इस प्रकार का गौरव धंधा सरकारी ऑफिस में कर रहा है। इन सारों को लेकर 7 जून को इस पूरे विषय को लेकर पार्टी अपना आंदोलन करेगी। आगे इस विषय पर डॉक्टर साहब और राठौर साहब विस्तृत बात करेंगे। एक विषय और, इसी माह में देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार के ऐतिहासिक कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसमें उस कार्यक्रम के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा राजस्थान की भीड़धरा पर होगी 31 तारीख को अजमेर में, और उस सभा के नाते प्रभारी के रूप में राजेंद्र सिंह जी उस काम को भी देखेंगे। एक 10 सदस्यों की उस टीम उनके साथ होगी। मैं अब डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा से आग्रह करूंगा कि जिन्होंने बहुत सड़क से लेकर विधानसभा तक खूब संघर्ष, रीट के एग्जाम से लेकर अनेक विषयों पर, रीट के भ्रष्टाचार से लेकर अनेक विषयों पर आपने आंदोलन किया है। मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा कि आगे अपना विषय रखें। देखो, आम जन में राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की बात करते हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अब कुछ दिन पहले बड़ा ओछा बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भूखे भेड़िए की तरह व्यवहार करते हैं, राज्य और देश की संपदाओं को लूट रहे हैं। ऐसा ओछा बयान देना मुख्यमंत्री जी की आदत में है। लेकिन 2 प्रकरण में आपको, जिसमें करीबन 3,500 करोड़ का घोटाला है, मीडिया के भी मैं जानकारी देना चाहूंगा। एक है, किसी ने शिकायत की एसीबी में और एसीबी ने 2 प्रकरण दर्ज किए। एक है परिवार संख्या 281/2019 विरुद्ध अधिकारी कर्मचारी राजकाम जयपुर एवं अन्य में धारा 17A भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत पूर्वानुमोदन प्रदान करने के संबंध। इसमें जो ये अधिकारी कर्मचारी है, जो भी जहाँ धन पकड़ा गया, सोना भी जहाँ पर उड़ा है उस अलमेरा में, उसमें उस परिवार में शिकायत की गई राजनेट प्रोजेक्ट, मैन पावर हायरिंग प्रोजेक्ट, ई मित्र प्लस मशीन प्रोजेक्ट, EPDS प्रिसाइज प्रोजेक्ट, भामाशाह टेक्नो हैब एवं भामाशाह प्रोजेक्ट, ई मित्र ATM परचेज प्रोजेक्ट, वीडियो वार प्रोजेक्ट, डिजी फेस्ट IT/डे जांच फेयर प्रोजेक्ट, भामाशाह डिजिटल पेमेंट किट, टेंडर पत्रावलियों की अनियमितता व शर्तों के उल्लंघन, राजकोष को हानि पहुंचाने के संबंध में प्रमुख शासन गृह सचिव को पत्र लिखा था कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 4/2/2021 को। इसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कहता है कि अधिनियम 2018 की धारा 17 के तहत लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों में लिए गए विनिश्चय के संबंधित अपराधों के अनुसंधान जांच के लिए सक्षम स्तर से पूर्वानुमोदन आवश्यक है, प्रति संलग्न है। अतः परिवार की प्रति संलग्न का निवेदन है कि परिवार में वर्णित तथ्यों की जांच अनुसंधान करने हेतु धारा 17A भ्रष्टाचार निवारण संशोधन 2019 के तहत अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है, उक्त परिवाद में अंकित आरोपी के संबंध में DB सिविल रिट पिटीशन IPIL
नंबर 13073/2019 DB सिविल रिट पिटीशन PIL नंबर 377/2020 DB सिविल रिट पिटीशन PIL नंबर 5943/2020 DB सिविल रिट पिटीशन PIL नंबर 6115/2020 माननीय उच्चतम न्यायालय में ये शिकायत PIL के जरिए विचाराधीन है। इसी प्रकार का एक पत्र 4/2/2021 को DG भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने लिखा था कि राजस्थान की सरकार अनुमति दे ताकि IT में जो 3,500 करोड़ का घोटाला, मैं विस्तृत वार्तालाप के दौरान आपको सारे घोटाले बता दूंगा। अच्छा, घोटाले किस किस में, ये थोड़ा लगे हाथ में आपको बता देता हूँ। ये किस किस में है? ये सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आउटडोर LED वीडियोस वॉल 12.5 फीट 9.5 फीट विद ऑल रिक्वायर्ड accessories for installation. Supply installation of bi-pole and structure to the outdoor video wall station, outdoor speaker, amplifier, media player, outdoor cabinet, air conditioner, rack frame with power distribution unit to be mounted behind the structure, servo stabilizer, 5-port network switch, centralized solution for contented video wall management, FMS for 3 years. अब यह है इसमें वर्क ऑर्डर है और ये एक ही वर्क ऑर्डर 40 करोड़ का है। तो इस ढंग से विभिन्न वर्क ऑर्डर इन्होंने दे रखे हैं और इन वर्क ऑर्डर्स में 3,500 करोड़ का प्रमाणित आरोप की अपील PIL हाई कोर्ट में की और ACB को शिकायत की। ACB ने जब परमिशन मांगी तो माननीय मुख्यमंत्री से जो हमको भेड़िए कह रहे हैं, उन्होंने 3,500 करोड़ के घोटाले की फाइल को टर्न डाउन कर दिया परमिशन में। इसमें ऑडिट पैरा है, मैं शॉर्ट में पढ़ देता हूँ। ऑडिट ऑब्जर्व दैट 18 वीडियो वॉल्स आउट ऑफ 330 वीडियो वॉल्स वर नॉट फाउंड। 338 फंक्शनिंग नहीं थी, केवल 18 ही फंक्शनिंग थी। और इसमें एक ऑडिट पैरा और है जिसमें है द कंपनी मेड एडवांस क्वार्टरली हाफ ईयरली पेमेंट टू निक्सी, द टेस्ट चेक ऑफ रिकॉर्ड रिपीटेड मंथ्स फ्रॉम July 2019 to March 2019 disclosed that actual manpower deployed was less than requirement started to Nixie. Further, same person out to the deployed persons were absent. जितने भी डिप्लॉय किए वाले वो सारे एब्सेंट पाए गए फॉर 3 months। ये ऑडिट पैरा में है और ये ऑडिट ऑब्जेक्शन ACB में प्रकरण, हाई कोर्ट में PIL, उसके बाद भी लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री हैं, अपने आप को ईमानदार कहते हैं, उन्होंने ये इसकी परमिशन टर्न डाउन कर दी। इसी हिसाब से अब आप इनका जो इनकी टीम है जो इंस्पेक्ट करती है, जो जाती है, उनका TAD देखो। ट्रेवलिंग एंड अकोमोडेशन इन राजस्थान में जाओगे तो पर डे होगा 2,61,000 और अगर महुआ से आगे आप भरतपुर में से आगे आगरा में घुस गए तो उनको मिलेगा 4,95,000। ये कागज है। ये के अधिकारियों की जो लूट है
ऐसे एक मेरे पास दूसरा कागज है जिसमें भी ट्रैवलिंग 2 लाख रिक्शा के जा रहे, और अगर राजस्थान से बाहर जाएंगे तो 4,95,000 का। ये काफी कागज है, इतना समय है भी नहीं। तो ये उनका घोटाला है 3,500 करोड़ का, जिसकी PIL कोर्ट में है। इसमें प्रवाद संख्या भी है, कोर्ट में लगी हुई है, आपकी जानकारी देना चाहता हूं। दूसरा पॉस मशीन का बहुत बड़ा घोटाला है राजस्थान में। दी फर्म लिंकवेल टेली सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड was given work order under EPDS project of Rajasthan Com Info Services Limited for supplying of POS machines and maintenance for the few districts including Udaipur town। मैं कुछ ही के लाया हूँ, बाकी ज्यादा हम बाद में आपको पेश कर देंगे। इसमें जो लिंकवेल कंपनी है सबमिटेड a letter to Rajcom, ध्यान से सुनने की जरूरत है, having date 27/6/2019 on serial number 2074, which was claimed to be issued by district supply officer Udaipur, but district supply officer denied issuing any such letter with clearing shows that fraud committed by the firm Linkwell with the collusion of some of the officers of Rajcom, इन्होंने लूटा। एसिड का DSO का लेटर है इसमें। उन्होंने कोई पत्र वहां से जारी नहीं किया, इन्होंने ऑटो सर्टिफिकेशन कर लिया और यहाँ पेश करके करोड़ों को रुपए को डकार दिया। इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है कि चाइना की पॉस मशीन सप्लाई हुई। चाइना की पॉस मशीन सप्लाई के लिए एक कानून है, DIPR की अनुमति लेना जरूरी है, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय। बिना भारत सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय की अनुमति लिए राजस्थान की सरकार ने 135 करोड़ की पॉस मशीन मंगवा ली और ये दे दी। एक कंपनी है बालाजी इन्फ्लुएंस लूप्स एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स। आप इधर चश्मा तो देखो, ये ब्लैक लिस्टेड है। ये ब्लैक लिस्टेड को कंपनी को उन्होंने काम दे दिया। ब्लैक लिस्टेड का कागज भी मेरे पास है और ये इतने डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें टोटल 26,737 पोस्ट मशीन सप्लाई करने का इसमें कागज है। और ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड भारत सरकार का पत्र है, जिस कंपनी को उन्होंने पोस्ट मशीन दी है, जो चाइना से लाई गई है, जो कॉर्पोरेट मंत्रालय से अनुमति लेनी चाहिए विदेश की पोस्ट मशीन लाने के लिए, वो अनुमति नहीं ली और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर रखा है। ये पत्र मेरे पास है। उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को राजस्थान सरकार ने गहलोत साहब की सहमति से, इनके जो MD जो भी अधिकारी होते हैं, उन्होंने इसको 135 करोड़ का काम दे दिया, जिसमें 100 करोड़ का घोटाला है। 35 करोड़ की भी पॉस मशीन नहीं लगी। थोड़ा सा कर देता हूँ। तो ये पकड़ा गया इसका नाम वेद प्रकाश यादव है ना, वेद प्रकाश यादव जी का कमाल सुनवा बंद कर दो। वेद प्रकाश यादव के सुनो भाई जरा तसल्ली से, राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभों के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राजस्थान राज्य के शहरों के प्रमुख स्थानों पर वीडियो वॉल लगाने का निर्णय लिया था, ताकि ये बाहरी वीडियो वॉल नागरिकों के समाज में कल्याण में सरकार द्वारा दी गई विभिन्न पहलुओं पर तुरंत विचार रखने को मदद कर सके। अब सुन लो इनके कवाड़े। राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, इसको आप वीडियो वॉल का काम दिया गया, जिसमें आपूर्ति स्थापना कमीशन रखरखाव शीर्षक नाम से इनको वर्क ऑर्डर जारी किया गया 42 आउटडोर LED का। और एक दूसरी है मैसर्स पेन एंड टेलीकॉम लिमिटेड, इसको कार्य आदेश दिया गया 12 करोड़ का। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा परियोजना को आगे बढ़ा दिया गया।
और वो सभी 295 ब्लॉक में आउटडोर एलईडी लगाने, वीडियो वॉल की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव के लिए खरीद प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया और इस परियोजना की अनुमति लागत 85 करोड़ तक पहुंचा है, 12 करोड़। अब इसमें एक कार्यादेश के तहत एक कंपनी है आर्म ट्रैक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को वीडियो की दीवारों की 100 इकाइयों के काम दिए। एक दूसरी कंपनी है पान इंटरलेक लिमिटेड जिसको 195 इकाई का वर्क ऑर्डर दिया। आइटम नंबर 2 में सप्लाई इंस्टॉलेशन एंड बाईपोल स्ट्रक्चर फॉर फिक्स आउटडोर वीडियो वॉल सॉल्यूशन, इस मद की पान इंटेलेकॉम लिमिटेड के लिए 3 करोड़ 14 लाख का काम दे दिया। उसमें दूसरी एक कंपनी और है, उसको उसका 3 करोड़ 8 लाख का काम दे दिया। दोनों के कार्य आदेश देना मनमानीपूर्ण था, अनुचित था, लेकिन बोलीदाता ऑफिसर्स की मिली भगत के कारण 12 करोड़ 3 लाख 150 हजार की अधिक राशि का भुगतान कर दिया। दैट इज ऑन द रिकॉर्ड, ये फाइलों पर है। इसके अलावा 4 करोड़ 61 लाख का काम का भुगतान वैसा कर दिया उस सॉफ्टवेयर का जिसमें पीछे निविदाओं में पहले पूर्व में यह काम दिया हुआ था, फिर भी दोबारा टेंडर का काम दे दिया। इसमें भी अधिकारियों की मिली भगत से पान इंटरकॉम टेलीकॉम लिमिटेड को 28 करोड़, आर्म ट्रैक टेलीकॉम लिमिटेड को 85 करोड़ 80 लाख और 55 करोड़ 80 लाख के खाते में 3 वर्ष तक भुगतान किया है। 3 वर्ष तक, जबकि इसमें ऑडिट का पैरा बना है। ऑडिट ने आक्षेप डाल दिया है कि इसमें आगे भुगतान नहीं किया जाए। उसके बाद भी इस सरकार ने करोड़ों का भुगतान इन कंपनी को, इनके अफसरों ने मिलजुल के किया है। अब एक है राजनेट प्रोजेक्ट जो आप ज्यादातर जानते हैं। राजनेट प्रोजेक्ट में दोषी अधिकारी है प्रबंध निदेशक, ये हाईकोर्ट में लगा हुआ है, अखिल अरोड़ा, ओएसडी टेलीकॉम वाई के मौर्य, डायरेक्टर फाइनेंस नीलेश शर्मा, तत्कालीन अधिकारी वेद प्रकाश यादव जिसका भी चल रहा है, एक कुलदीप यादव, वर्तमान अधिकारी सीपी सिंह, आशीष गुप्ता, वित्त अधिकारी कौशल सुरेश गुप्ता, ये लोग हैं। अभी राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड ने एक टेंडर सप्लाई इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लिंक्स एंड आउटडोर वाईफाई एक्सेस पॉइंट अक्रॉस राजस्थान का एक कॉन्ट्रैक्ट, पूरे राजस्थान का कॉन्ट्रैक्ट लिया राजनेट ने, जिसकी अनुमानित लागत उस समय 140 करोड़ थी, लेकिन इसको बढ़ा के बाद में 160 करोड़ कर दिया। और ये 160 करोड़ करने के बाद में 40% भुगतान एडवांस में दे दिया। कोई इंस्टॉलेशन नहीं, उससे पहले एडवांस में दे दिया। और इसको भी एक छोटी कंपनी से जिसका नाम है मेरेटेल कॉर्पोरेशन से इसका काम कराया गया। इस प्रोजेक्ट में मुख्यतः जो अनुमतियां बरती गई, इसमें वर्क ऑर्डर के अंदर सामान सप्लाई करने के अलावा कुछ मैन पावर भी नियुक्त करना था। बाद में इस प्रोजेक्ट की लगभग 160 करोड़ से 160 करोड़ की भी कीमत बाद में 240 करोड़ कर दी गई। 140 से 240 करोड़ तक ये पहुंचा दी गई। इसमें भी वही मैंने ऊपर नाम बताया वो लोग शामिल। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है, जिस सामान का भुगतान किया गया वह सामान आया भी नहीं, या नहीं। इस प्रकार का कोई वेरिफिकेशन किसी भी सरकारी संस्था या अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि वेंडर के गोदामों में ही एक प्राइवेट संस्था के द्वारा इसका वेरिफिकेशन करके भुगतान कर दिया गया करोड़ों का। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि जो 22,750 जगह वाईफाई पॉइंट लगने थे, मेरी जानकारी के अनुसार 2020 मई 2020 तक मात्र 1632 जगहों पर वाईफाई पॉइंट लगे। जो लगने थे 22,750 लगे 1632, और बिना किसी सरकारी संस्था के वेरिफिकेशन के
एक वेंडर के द्वारा वेरीफाई करके भुगतान कर लिया गया। एक भर्ती घोटाला है जो इसमें सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी हैं, जो राजस्थान सरकार ने आरपीएससी ने मिलके सारे नियमों में ताक पे रखकर इनका सिलेक्शन कर दिया। सिलेक्शन भी हाई ग्रेड 6600 पर 6600 का पे स्केल है, जो कि एडीएम का होता है। एडीएम के स्तर के दर्जनों अधिकारियों को इसमें आईटी में नियुक्ति दे दी। ऐसे ऐसे लोग, मैं आपको अगली माननीय अध्यक्ष जी की और प्रतिपक्षी नेता से परमिशन लेकर नाम बताऊंगा, जिनके पास डिग्री नहीं है। डिग्री नहीं होने के कारण परीक्षा में फेल हो गए तो पहले जनरल में फार्म भरा, बाद में ओबीसी का सर्टिफिकेट लिया है, एसटी का सर्टिफिकेट लिया है, एससी का सर्टिफिकेट लिया है। आरपीएससी सरकार के अधिकारियों से मिलकर बड़े बड़े पदों में बैठकर ये राजस्थान के ये जो सरकार है, इनकी निगरानी, इनके नीचे मुख्यमंत्री जी के नीचे, नाक के नीचे आईटी विभाग में करीबन 20-25 हजार करोड़ का घोटाला निकलेगा। 3,500 करोड़ के तो मैंने आपको आज प्रमाण दे दिए। ऐसे में माननीय अध्यक्ष जी की इजाजत से 2-4-5 और पत्रकार वार्ता करूंगा। ये भर्ती घोटाला भी बहुत बड़ा है और आपको 15-20 हजार करोड़ तक का आईटी घोटाले का प्रमाण दे दूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा। वो कहते हैं कि मैं इन्हें ईडी को बहुत पत्र लिखे, ईडी राजस्थान में नहीं आती। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, हम सारे हमारे अध्यक्ष और राठौड़ साहब और मैं इस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं केवल आप आईटी में ही ईडी बुला लो। ईडी नहीं बुलाना चाहते तो सीबीआई को दे दो। 15-20 हजार करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा और अधिकारियों के अलावा अगर ये आज मुख्यमंत्री जी तक नहीं चला जाए, जो पैसा राजस्थान से जा रहा है देश की कांग्रेस को पोषित करने के लिए वो नहीं निकला है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपने जो एसीबी का लेटर आप कह रहे हो होम डिपार्टमेंट को भेजा, तो नाम से भेजा होगा ना, किसके नाम का वर्णन किया। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी का कथन का 25,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। ये इस बात से सिद्ध होता है कि इस बार जो बजट के अंदर घोषणा हुई, जिसमें सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट में वो घोषणा थी 1,005 करोड़ की। 430 करोड़ रुपए अलग अलग विभागों के लिए थे, 125 करोड़ अभय कमांड के लिए थे और 450 करोड़ रुपए ड्रोन खरीदने के लिए थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी जो स्मार्टफोन बहनों को देने की बात कर रहे हैं 1,35,00,000 की, वो पिछली बार अंजाम इसलिए नहीं दिया गया। पिछले बजट में घोषणा थी 1,35,00,000 बहनों को जो इस इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ी है उनको टेलीफोन देने के लिए 2,500 करोड़ का प्रावधान किया, पर चहेती कंपनी का चयन नहीं होने के कारण से जिस कंपनी से कमीशन दूसरे दरवाजे से कांग्रेस के पास जाता, इसको पिछली बार खरीदे नहीं गए। इस बार खरीदने का ऐलान किया, अगस्त से बांटने का ऐलान किया। ये भी आईटी डिपार्टमेंट खरीद रहा है और इनकी कीमत 1,35,00,000 स्मार्टफोन को अगर 20,000 से करूं तो 21,000 करोड़ के लगभग की है। इस बार आईटी नंबर के लिए बजट में घोषणा की गई कि जितनी बजट साइज है, जितने अलग अलग भागों में बजट है, उसमें 5% राशि आईटी इनेबल के लिए भाग अपना इस्तेमाल करेंगे। हमारी बजट साइज थी 3,25,000 करोड़ रुपए। इसका 5% जो आईटी डिपार्टमेंट खर्च कर रहा था वो है 16,250 करोड़ रुपए। और ये जो महानुभाव पकड़े गए, ये महानुभाव ज्वाइंट डायरेक्टर है। आईटी डिपार्टमेंट में 90 ज्वाइंट डायरेक्टर है, 30 एडिशनल डायरेक्टर है, 9 टेक्निकल डायरेक्टर है, 1 कमिश्नर है, 1 फाइनेंस सेक्रेटरी है, 1 एसीएस है और उसके बाद मुख्यमंत्री विराजमान है। ये परचेज कमेटी के सदस्य है। आईटी डिपार्टमेंट में पिछली बार बजट में घोषणा की थी इन्होंने, बजटीय घोषणा की बात कर रहा हूं, 3,650 करोड़ की सारी खरीद फरोख्त इसी प्रकार की परचेज कमेटी के द्वारा की गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हजार करोड़ की राशि है। और जब इसके अंदर सोना प्राप्त हुआ
क्या सरकार को ये नहीं चाहिए था कि सोना किस रूट से सचिवालय तक पहुंचा? ये सोने के स्मगलर कौन थे जो राजस्थान में इस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं? हमारी मांग है कि आईटी डिपार्टमेंट में अगर मुख्यमंत्री जी पाक साफ है तो आईटी डिपार्टमेंट में जितनी भी टेंडर्स अब तक हुए हैं वो सारे रद्द करके और इसकी जांच कराएं, क्योंकि सचिवालय के अंदर पहली बार 2 करोड़ 31 लाख रुपए मिले हैं, सोना मिला है, तो इसमें बिना विलंब किए, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है देश में सोने की स्मगलिंग करने वाले वो लोग जो देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकते हैं, इसमें एनआईए को देना चाहिए, इनको आईटी को देना चाहिए और ईडी को देना चाहिए। ये सरकार जो संस्थागत भ्रष्टाचार के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड बना रखा है, भ्रष्टाचार का बड़ा नायाब नमूना है। बिजली खरीदते हैं, आपको ध्यान होगा पिछली बार इन्होंने 14,000 करोड़ के लगभग बिजली खरीदी। उस समय अपने थर्मल पावर हाउस बंद किए और 17 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीदी। हमारे खुद के थर्मल हाउस में 4 रुपए 31 पैसे में बिजली बनती है। और उसके बाद जब ये सारा हल्ला हुआ, विधानसभा में उठा, तो जो हमारा सेंट्रल एनर्जी एक्सचेंज है उसने 17 रुपए की कैप को कम करके 12 रुपए कर दिया। पिछली बार 17 रुपए तक खरीदते हैं तो उससे आगे खरीदने की अनुमति नहीं एक्सचेंज में, इस बार 12 रुपए तक खरीदते हैं। कोयला खरीदने में इसी प्रकार का भ्रष्टाचार है। इन्होंने आरपीपी एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए अडानी से 1041 करोड़ का कोयला खरीदा 18,000 रुपए मेट्रिक टन में। इस बार फिर 3,32,000 मेट्रिक टन खरीद रहे हैं 15,000 में। इसी तरह स्मार्टफोन के अंदर भी जो सरकार खरीदने जा रही है, जो अगस्त में बांट रहे हैं, चहेती कंपनी, और ये चहेती कंपनी भी वो उसी कंपनी की है डिजाइन बॉक्स, जिन्होंने अभी महंगाई राहत कैंपों के अंदर सरकार की छवि का महिमा मंडन करने के लिए जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ये सरकार की नहीं, ये कांग्रेस की छवि को ऊंचा करने का काम कर रही है। पहली बार महंगाई राहत कैंपों में भी कांग्रेस के पदाधिकारियों की फोटो देख रहे हैं हम। पोषाहार में संस्थागत भ्रष्टाचार है, जल जीवन मिशन में संस्थागत भ्रष्टाचार है, किसानों को कनेक्शन देने में टंकी प्रोजेक्ट में संस्थागत भ्रष्टाचार है। और ये सारे प्रमाणित दस्तावेज इस सरकार के माथे पर एक कलंक लगा रहे हैं जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे। हम इसी सारी मामले को लेकर और तो और अभी आपने इनके यूथ कांग्रेस के चुनाव में, यूथ कांग्रेस में इनके चुनाव के साथ जो पैसा भेजा जाना चाहिए था, उसमें भी आईटी डिपार्टमेंट ने जो इन्होंने चयन की खुद कांग्रेस पार्टी ने, उसने भी घपला कर दिया। जो यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़े लोग इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये जो सरकार है ये अखंड भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है। हम इस सरकार को अब धरातल की लड़ाई लड़ने के लिए पहली बार आगामी महीने के 7 तारीख को शासन सचिवालय को सिर्फ जयपुर जिले के कार्यकर्ताओं के साथ घेरेंगे। हमने अभी एक टीम बनाई है अध्यक्ष जी की अनुमति से, जिसमें हमारे विधायक अलग अलग कमेटी बनाकर पूरे राजस्थान के अंदर जहां जिस स्तर पर भ्रष्टाचार हुए हैं उसका हम संकलन करेंगे, जिलों के अंदर उस भ्रष्टाचार को पर्दाफाश करेंगे और फिर सारे राजस्थान के भ्रष्टाचार और सरकार की नाकामयाबी के लिए जुलाई के अंतिम सप्ताह के अंदर इस सरकार को राजस्थान की राजधानी में घेरेंगे। मुख्यमंत्री जी हमें दूसरों पर आरोप लगाते हैं, जिस विभाग के खुद मुख्यमंत्री जी सरपरस्त हैं, उस विभाग के अंदर जहां ड्रोन खरीदने की बात है, कमांड को पैसा देने की बात है, उसी आईटी के अंदर सिर्फ 90 लोगों में से एक जॉइंट डायरेक्टर तक और उसी तक जांच को खत्म कर देना, ये दिखाते हैं कि दाल में काला नहीं, दाल ही पूरी काली है। ये 90 जॉइंट डायरेक्टर और उसके ऊपर 30 एडिशनल डायरेक्टर और टेक्निकल डायरेक्टर और उसके बाद एसीएस और मुख्यमंत्री, ये सारी चैन तब खुलेगी जब जांच कोई बड़ी एजेंसी करेगी। मोटे तौर पर हमें इतना ही कहना है। और अभी जो सरकार कर रही है महंगाई राहत कैंप, इसके अंदर भी जो बातें कर रहे हैं, ये अभी अन्नपूर्णा किट को बांटने की बात कर रहे हैं। कॉन्फेड को के माध्यम से एक निजी कंपनी को इन्होंने किट बनाने का ठेका दिया है, वो भी बिल्कुल गैर कानूनी है। सरकार संस्थागत भ्रष्टाचार करके, और ये तो छोटी मछली है,
जहाँ संस्थागत भ्रष्टाचार होता है वो हजारों करोड़ में होता है। ये सारी बातें प्रमाणिक दस्तावेज है। हर सप्ताह हम सरकार को बेनकाब करने के लिए एक एक बिंदु करेंगे, उठाएंगे। अभी खरोड़ीलाल जी के पास दूसरे कई और इशू है, पर क्योंकि अगला सप्ताह अपने फिर मिलेंगे, उस समय हम फिर बात करेंगे। और अब आपको बता ही दिया हमारे अध्यक्ष ने, अजमेर के अंदर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और 9 साल पूरे होने पर और कोई सवाल आपका प्रदेश अध्यक्ष जी से हो तो